हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। तो ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होगा जिसमें कि मैं एक एक करके जो भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिक्स टॉपिक हैं उनको मैं लेकर के आऊंगी। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सेल पोटेंसी का। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सेल पोटेंसी के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके, तो चलिए जानते हैं कुछ बेसिक बातों के बारे में रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है क्या। हम इसमें किन चीज़ों को जानते हैं या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी? Developmental biology is the study of the process by which animal and plant grow and develop. So डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम किसी भी एनिमल या प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। ओके, सो फ्रॉम फीटस टू एन अडल्ट किस तरह से एनिमल ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है, कैसे वो सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, कैसे वो इस जर्नी को ट्रैवल करते हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। Okay, it is the field of biology that studies the mechanism of development, differentiation, and growth in multicellular organism, that is plants and animals. तो इस फील्ड में हम लोग जो है किसी भी एनिमल या प्लांट के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वो सिंगल सेल जो है वो ग्रो कर रहा है और डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट ऑर्गन्स को बना रहा है, किस तरह से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रहा है, इन सारी चीज़ों के पीछे क्या मैकेनिज्म है उसको हम स्टडी करते हैं। ओके, तो डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो ये एक सडन प्रोसेस नहीं होता, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक सिंपल सेल से एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रेज करता है। अगर हम ये कहें कि सिंगल सेल अचानक से अगले ही पल में वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं और ये सारे स्टेप्स जो होते हैं वो ओवरलैपिंग प्रोसेसेस में चलते हैं। वो एक साथ में कई सारे स्टेप्स को आगे फॉलो किया जाता है। तो हम इन स्टेप्स को 5 मेजर प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है? ग्रोथ का मतलब अगर हम कहें तो आप कहोगे कि सेल का डिवीजन हो रहा है या सेल का साइज बढ़ा है। तो दैट यहाँ पे जब हम ग्रोथ की बात करते हैं दैट मीन्स कि हम सेल के साइज की में इंक्रीज की बात कर रहे होते हैं। किस तरह से सेल का साइज बढ़ रहा है, जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं दैट मीन्स हम उसके ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सेल डिवीजन दैट मीन्स कि किस तरह से किसी भी एनिमल के सेल्स का डिवीजन हो रहा है, किस तरह से नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज कर रहे हैं। इनको हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हम कहेंगे हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। ओके, थर्ड आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स वी ऑल नो कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो किस तरह से ये सिंगल सेल जो वो अलग अलग टाइप ऑफ सेल में डिवाइड करता है, किस तरह से वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनाता है, किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसे हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स व्हेन वी स्टडी अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल टाइप्स, इसको क्या कहेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन कहेंगे। ओके, देन आता है पैटर्न फॉर्मेशन। सो आफ्टर डिफरेंशिएशन जो सेल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में खुद को अरेंज करते हैं ताकि वो किसी एक ऑर्गन या बॉडी के किसी एक पार्ट को जनरेट कर सके, उसमें डेवलप कर सके। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें पैटर्न फॉर्मेशन को तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं वो डिवाइड होकर के एक
पर्टिकुलर फैशन में अरेंज होते हैं, खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन या बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट बना सके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पैटर्न फॉर्मेशन। एंड फिफ्थ प्रोसेस होता है मॉर्फोजेनेसिस। सो मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, जब ये सेल्स जो है पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तभी जाकर के ये क्या करते हैं, जैसे हमारे हैंड का डेवलपमेंट होना, हमारे आइलैंड्स का डेवलपमेंट होना, या बॉडी के अंदर किसी भी अदर ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, ये क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। तो सबसे पहले सेल्स जो होते हैं वो डाइवर्सिफाई होते हैं, और ये डाइवर्सिफिकेशन होता है तीन तरह की जर्म लेयर सेल्स में। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्मल सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीन तरीके के सेल्स में डाइवर्सिफाई होते हैं, एंड ये तीन तरीके के सेल्स जो होते हैं आगे जाकर के खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइज होने के बाद ये अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स का शेप लेना शुरू करते हैं, और जब ये शेप लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की, तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो ग्रेजुअली ओवरलैपिंग मैनर में चलते हैं। जब सेल ग्रो कर रहा होता है, उसकी साइज बड़ी होती है, उस वक्त उसका डिवीजन भी हो रहा होता है, और जब सेल का डिफरेंशिएशन होता है उसके बाद उसके साथ साथ उसके पैटर्न फॉर्मेशन की भी जो है प्रोसेस चलती रहती है। तो एक तरह से ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ऑल फाइव प्रोसेस जो है ये ग्रेजुअल एंड ओवरलैपिंग प्रोसेस होते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेल पोटेंसी। तो क्या है सेल पोटेंसी? पोटेंसी का मतलब क्या होता है, किसी की काबिलियत, यानी सेल की काबिलियत क्या है, वो उसमें क्या कैपेबिलिटी है, उसमें क्या क्षमता है, उसकी एबिलिटी क्या है, ये हम उसकी पोटेंसी से जानते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज सेल पोटेंसी? सेल पोटेंसी इज अ सेल्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप। कोई एक सेल है, वो उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो अलग अलग तरीके के सेल्स को प्रोड्यूस कर सके, ये उसकी पोटेंसी को बताता है। ठीक है, so the cells, the more cell type a cell can differentiate into, the greater its potency। तो जो सेल जितने अधिक तरीके के डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है वो उतना ही ज्यादा उसकी पोटेंशियल हम कहेंगे कि हाई है। ठीक है, the potency of a cell is an intrinsic property and is greater than or equal to its weight। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सेल की पोटेंसी जो है वो सेल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और वो उसके वेट से या तो ग्रेटर देन होगी या तो इक्वल होगी। ग्रेटर देन और इक्वल कहने का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि अगर सपोज कोई सेल है, अगर हम कह रहे हैं कि मल्टीपोटेंट है, दैट मीन्स कि ये सेल जो है डिवाइड करके एक से अधिक तरीके के सेल्स में डेवलप कर सकता है। तो इस हिसाब से उस सेल की जो फेट है वो ग्रेटर हो गई, उसकी पोटेंसी जो होगी वो ग्रेटर होगी देन इट्स फेट। बट अगर कोई सेल यूनिपोटेंट है, और वो यूनिपोटेंट सेल क्या करेगा, वो डिवाइड करके किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को जनरेट करेगा, दैट मीन्स कि इसकी जो पोटेंसी थी इज इक्वल टू इट्स फेट, यानी वो केवल एक डेस्टिनेशन को पा सकता है, और वो इसकी पोटेंसी भी क्या है कि वो केवल एक तरीके का सेल ही बना सकता है। सो इट मीन्स ये यहाँ पे क्या कहलाएगा कि इसकी पोटेंसी जो है सेल की वो इक्वल और फेट के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्पर्म एंड ओसाइट का फ्यूजन हो रहा है, एंड आफ्टर दैट फ्यूजन, आफ्टर द मोरुला स्टेज, जो हमारा सेल बॉल होता है ये एक टोटीपोटेंट सेल होता है। इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक फीटस, एक एम्ब्रियो के लिए जितने भी तरीके का सेल हो, एक्टोडर्मल हो, एंडोडर्मल हो, या फिर एक्स्ट्रा मेम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हो, वो सारी तरीके के सेल्स को बनाने में कैपेबल होता है। ओके, जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है सेल ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप करता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये इनर मास सेल्स है, ये इनर मास सेल्स जो होते हैं ये मल्टी प्लूरिपोटेंट होते हैं। प्लूरिपोटेंट दैट मीन्स ये बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं, ये जितने भी 3 जर्म लेयर्स हैं उनके सारे सेल्स को ये प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, बट इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑल सेल्स, दैट मीन्स ये अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स को नहीं बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे टाइप ऑफ
सेल पोटेंसी। तो सबसे पहला होता है टोटिपोटेंट सेल, देन है प्लूरिपोटेंट सेल, आफ्टर दैट आता है मल्टीपोटेंट, देन आते हैं ओलिगोपोटेंट एंड आफ्टर दैट यूनिपोटेंट। ओके, सो व्हाट इज टोटिपोटेंट सेल? जब किसी सिंगल सेल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट करके कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके, कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म के अंदर के सारे सेल में वो डिफ्रेंशिएट हो सके, तो इस तरह के सेल को हम लोग कहेंगे टोटिपोटेंट सेल। और सेल की जो पोटेंशियल एबिलिटी होगी वो कहलाएगी टोटिपोटेंसी। ओके, so totipotency represents the cell with the greatest differentiation potential. Okay, so totipotency क्या होती है? totipotency ये रिप्रेजेंट करती है कि सेल जो है वो उसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है फॉर द डिफरेंशिएशन। ओके, अगर हम बात करते हैं मैमल जायगोट की, ठीक है, अगर हम ह्यूमंस के अंदर बात करें या मैमल्स की बात करें, तो मैमल्स में जो जायगोट है इज द ओनली सेल दैट हैव द टोटिपोटेंसी, यानी वो अकेला ऐसा सेल है जो कि टोटिपोटेंट सेल होता है, जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि हर तरह का सेल प्रोड्यूस कर सके। एंड ये कैपेबिलिटी कब तक रेसिस्ट करती है इन मैमल्स? ओनली द फर्टिलाइज्ड एग एंड फर्स्ट 4 to 8 सेल जो होते हैं ये टोटिपोटेंट होते हैं। ठीक है, मैमल्स के अंदर जो हम फर्टिलाइज्ड एग है दैट इज जाइगोट जो फॉर्म हुआ है, अप टू 8 डिवीजन उसके सारे सेल्स टोटिपोटेंट होते हैं। इट मींस कि अगर हम इन सेल्स को इनमें से कोई भी एक सेल लेते हैं तो हमारे लिए जितना भी एम्ब्रियोनिक लिनिएज के जितने भी सेल्स हैं हम उन सभी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये सारे सेल्स बना सकते हैं आइदर फ्रॉम द बॉडी और द जर्म सेल्स के। ओके, इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लिनिएजेस के जो सेल्स होते हैं लाइक प्लेसेंटा, एमनियन, एलेंटॉइज एंड ड्यूक साइक, ये सारे सेल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने बात की है सबसे पहले टोटिपोटेंसी की। टोटिपोटेंसी क्या है? टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने की क्षमता जिसके अंदर है उसे हम कहेंगे टोटिपोटेंट सेल। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द मैमल्स, सो मैमल के अंदर जाइगोट इज द ओनली सेल that have the ability to produce the all type of cells. Okay, और ये ability कब तक रहती है? ये ability रहती है up till the first 8 cell। ये first 8 cell की production तक, जब तक 8 सेल तक का डिवीजन हो रहा है, सेल्स डिवाइड करके 8 सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब तक ये कैपेबिलिटी होती है। आफ्टर दैट जब सेल 8 डिवीजन के बाद आगे बढ़ता है, 8 सेल्स के बाद जब आगे बढ़ता है तो सेल की ये टोटिपोटेंट कैपेबिलिटी जो है वो अब प्लूरिपोटेंट में चेंज हो जाती है। सो अगर हम कहें कि फर्स्ट 8 सेल्स जो होते हैं अगर उनमें से हम किसी भी सेल को ले लें, सो दैट सेल इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एम्ब्रियोनिक लीनिएज सेल्स एज वेल द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज सेल्स, यानी वो एम्ब्रियोनिक लिनिएज के भी सारे सेल्स बना पाएंगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लिनिएज के जो सेल्स होते हैं दैट इज जो कि प्लेसेंटा, एमनियन, एलेंटॉइस या एग्स योक सैक प्रोड्यूस करेंगे उनको भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक और एक्सेप्शन के बारे में बताऊंगी दैट इज हाइड्रा। सो हाइड्रा जो होता है उसका हर एक सेल जो होता है वो टोटिपोटेंट होता है। ओके, वो हर एक सेल के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नए हाइड्रे में कन्वर्ट हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्लूरिपोटेंट के बारे में। प्लूरिपोटेंट दैट मीन्स सेल्स दैट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी टाइप ऑफ सेल्स, नॉट टोटल। अभी टोटिपोटेंट जो था वो टोटल सेल प्रोड्यूस कर रहा था, बट प्लूरिपोटेंट क्या कर रहा है, ये मेनी जो है इसके पास काफी सारे सेल प्रोड्यूस करने की क्षमता है, बट ये टोटल सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। काफी सारे सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है, इसका कहने का क्या मतलब है? The stem cells that have the potential to differentiate into any of the 3 germ layer,
ठीक है, किसी भी थ्री जर्म लेयर में अगर किसी सेल के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो किसी भी थ्री जर्म लेयर के सेल्स में डिफरेंशिएट कर सके, देन हम उस सेल को क्या कहेंगे, प्लूरिपोटेंट सेल। बट इन प्लूरिपोटेंट सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज बनाने की क्षमता नहीं होती है, okay, but they are not able to produce the extra embryonic tissues like placenta, amnion, etc. okay, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, सो इनर सेल मास इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द प्लूरिपोटेंट सेल। ओके, इनर सेल मास हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑल थ्री जर्म लेयर सेल्स। ओके, तो अगर हम आईसीएम को इन विट्रो कल्चर करते हैं तो हम इससे सारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को ग्रो करवा सकते हैं। ओके, देन थर्ड इज मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट मीन्स, मल्टीपोटेंट सेल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं। नाउ अब इनका लेवल थोड़ा और कम किया। पहले प्लूरिपोटेंट जो थे वो तीनों जर्म लेयर के सेल्स को प्रोड्यूस करने में एबल था। नाउ मल्टीपोटेंट सेल जो है अब ये किसी एक पर्टिकुलर जर्म लेयर लाइक एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म, इन तीनों जो जर्म लेयर हैं इनमें से किसी भी एक जर्म लेयर के टाइप के सेल्स बना सकते हैं। एंड बेसिकली ये जो होते हैं ये प्रोजेनेटर सेल्स के तौर पे काम करते हैं। ओके, तो मल्टीपोटेंसी डिस्क्राइब द प्रोजेनेटर सेल्स which have the gene activation potential to differentiate into discrete cell types। तो इनके पास क्या होता है, वो डिफरेंट सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट करने की क्षमता होती है। एंड ये प्रोजेनेटर सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक से अधिक टाइप ऑफ सेल्स लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हो गए, इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये खुद को डिफरेंशिएट कर सके इनटू द सेवरल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा। ओके, या दूसरा एग्जांपल आप लें तो मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हो गया। मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स जो होते हैं दे गिव राइज टू द बोन, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सारे टिश्यूज ये जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं मल्टीपोटेंट सेल के बारे में, कुछ इसके स्पेसिफिसिटी के बारे में, हम कह सकते हैं कि लाइक हमारा प्लूरिपोटेंट सेल जो था उसकी तरह जो हमारा अडल्ट या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, इसको अगर हम कल्चर करेंगे इन विट्रो, सो वी आर नॉट एबल टू गेट ऑल द टाइप ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे हम सारे जर्म लेयर को नहीं गेन कर सकते हैं, यहाँ से हम सारे जर्म लेयर के सेल्स को रिजनरेट नहीं करवा सकते। यहाँ पे जो इनका फेट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, सो अनलाइक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, adult or multipotent stem cells in culture have restricted array of cell types that they created, but also have a finite number of generation for the self renewal। okay, next है oligopotency। oligopotency means the ability of progenitor cell to differentiate into a few cell type। जब सेल्स जो हैं कुछ फ्यू टाइप ऑफ सेल्स में ही डिवाइड कर पा रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ओलिगोपोटेंट सेल, जैसे कि लिम्फोइड एंड माइलॉइड स्टेम सेल्स। ओके, सो लिम्फोइड सेल क्या करते हैं, ये स्पेशली क्या करेंगे, बी एंड टी टाइप ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, a lymphoid cell specifically can give rise to the various blood cells such as B and T cells, however not to a different blood cell type like red blood cells। तो ये अब सारे तरीके के ब्लड सेल्स नहीं बना सकते, ये कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बना पा रहे हैं। ओके, लास्ट वन इज द यूनिपोटेंट। सो व्हाट इज यूनिपोटेंट, जब सेल के पास एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि केवल वो एक टाइप ऑफ सेल में डिफरेंशिएट कर सके। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका जो पोटेंसी है और फेट है वो इक्वल हो रहा है। ठीक है, देन इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिपोटेंट सेल। ये सेल की कैपेबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिपोटेंसी। ओके, सो द स्टेम सेल दैट हैव अ कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू only one cell type, then this is called the unipotency। okay, these cells are found in particular tissue and are involved in regenerating a particular type of cell।
तो इस तरह के सेल्स जो होते हैं वो किस पर्टिकुलर टिश्यूज में मिलते हैं और इनका काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू को रिजनरेट करना। ओके, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं स्किन सेल, हेपेटोब्लास्ट फॉर्मिंग हेपेटोसाइट्स जो हो गए, या फिर ओगोनियम हो गया। ये सारे क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं और एक पर्टिकुलर सेल ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर हमें स्किन सेल मिला है देन वी आर कंफर्म कि ये आगे जाके क्या करेगा, वो स्किन सेल ही बनाएगा। ठीक है, या हमारे हिपैटोसाइट्स मिल रहे हैं तो हम लोग कंफर्म बता सकते हैं कि आगे जाके हिपैटोब्लास्ट बनाएंगे। या फिर ओवोनियम की बात करें तो वी ऑल नो दैट कि ओवोनियम आगे जाकर एग ही प्रोड्यूस करेगा, कुछ और नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से इसका फेट क्या हो जाता है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड इट इक्वल टू इट्स पोटेंसी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द सेल पोटेंसी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए एंड इट विल हेल्प यू फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस। So guys, thank you for watching my video. For more information and query, you can join me on Telegram. This is my channel, that is Life Science Tutorials. आप यहाँ पे मुझे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे मुझसे उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। ओके, so please subscribe my channel as Bala Tutorials. Thank you and bye bye.